हे गाइस, दिस इज वासु राठी और दोबारा से हम वापस आ गए अपनी एसक्यूएल सीरीज पे। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब हम देखते हैं कि हम कोड कैसे करेंगे जॉइंस को। पिछले उसमें हमने देखा था कि जॉइन दिखते कैसे हैं। जैसे मतलब अगर टेबल नंबर 1 अगर क्रिमिनल्स है और टेबल नंबर 2 व्हीकल्स है और हमें इसे ज्वाइन करना है, तो फिर ये ज्वाइन करके दिखेगा कैसे। और हमें ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि हमें इस टेबल से नेम और एज उठानी है और इस टेबल से हमें व्हीकल नंबर और व्हीकल उठाना है। ठीक है, तो ये दोनों को हम पहले मर्ज करेंगे, फिर इससे अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना, हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब हमें लिखना कैसे है? लिखने से चलो पहले लिख के देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए था। हमें नेम चाहिए था, ठीक है, और हमें चाहिए था उनकी एज, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए था व्हीकल नंबर, ठीक है, ये एन था, ठीक है। और उसके बाद व्हीकल, कौन सा व्हीकल है ऑब्वियसली। हमें ये चार कॉलम चाहिए, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और हमें ये भी पता है कि ना हाँ, ये इन्फॉर्मेशन पेरी और टोनी की है, क्योंकि हमने क्रिमिनल से देख लिया था कि हाँ ये दोनों बंदे हैं, ये दोनों बंदे गायब हुए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इनका व्हीकल ट्रैक करना है हमें, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखते हैं कि ना हम इसे लिखेंगे कैसे। मतलब कि ना हम क्या कोड करेंगे कि ये दो टेबल जो है ना, ये दो टेबल ये बन जाएगी। और अगर ये बन गई तो फिर इसमें से हम नेम ले लेंगे, एज ले लेंगे, व्हीकल नंबर ले लेंगे, व्हीकल ले लेंगे। सिंपल सी बात है। चलो अब शुरू करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? सेलेक्ट क्या? नेम, एज, व्हीकल नंबर और व्हीकल, ठीक है। सिंपल सा है। फ्रॉम अभी हम 2 मिनट के लिए रुकते हैं। सबसे पहले हम कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशंस तो वही है सारी, वेयर इन स्टेटस इज इन, ठीक है। एंड क्यों, अब देखो ये पेरी और टोनी है, ये हमें पता है, ठीक है, हमने पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया था। पर दोबारा से हम क्योंकि कोड कर रहे हैं तो वो कोड को थोड़ा ना पता है कि ये दोनों बंदे देख रहे हो। तो सारे कंडीशन सब कुछ ये बिल्कुल नया कोड है, ठीक है। ये नई सिचुएशन है, नया कोड है, उस हिसाब से लिखना है। वेयर इन स्टेटस इज इन जूटोपिया में है। डेट ऑफ एंट्री जो है उनकी 20 जैन से आगे ही है। अब इससे आगे हमें क्या लिखना है कि उनकी एज, वेयर एज बिटवीन 20 and 30। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब ये देखो कि इसके अंदर अब हम फ्रॉम में क्या लिखेंगे। चलो हम पहले लिख देते हैं फ्रॉम क्रिमिनल्स जॉइन व्हीकल्स। क्रिमिनल्स से क्रिमिनल्स और व्हीकल्स को ज्वाइन कर दो जहाँ पर जहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल्स की जो आईडी है वो व्हीकल की वी आईडी से मैच करें। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि ना क्रिमिनल्स को ज्वाइन कर दो व्हीकल्स से। फ्रॉम क्रिमिनल्स ज्वाइन व्हीकल्स ऑन क्रिमिनल्स की जो वी आई डी है, जहाँ पर वो इक्वल है व्हीकल्स की वी आई डी से, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब हमने ये नहीं लिखा कि कौन सा ज्वाइन करना है, बस ज्वाइन लिख दिया। अभी हम लेफ्ट ज्वाइन करना है, राइट ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन करना है, वो लिखेंगे। अब देखो हम इंफॉर्मेशन किसके बारे में निकाल रहे हैं? हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं क्रिमिनल्स के बारे में। तो हमें रिकॉर्ड्स सारा क्रिमिनल्स, तो हमें क्रिमिनल के नेम तो हमें चाहिएंगे ही चाहिएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि पेरी के पास ना गाड़ी है, ठीक है। पेरी के पास ये है और पेरी के पास गाड़ी भी है। कौन है? W12 का है, हाँ। पेरी के पास ये वेन्यू की गाड़ी है एक, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब लेट्स सपोज कि ना टोनी जो है, टोनी के पास कोई गाड़ी नहीं है। टोनी का CE25 था ना। लेट्स सपोज कि टोनी के पास कोई गाड़ी ही नहीं है, ठीक है। इसे हटा देते हैं। टोनी के पास कोई गाड़ी नहीं है। अब इस चीज़ को अगर हम लेके चलें, तो अगर हम इन दोनों को इनर ज्वाइन करेंगे तो इनर ज्वाइन से क्या होता है? इनर ज्वाइन से हमें याद होगा, हमें ये होता है कि ना हमें कॉमन रिकॉर्ड्स जो इनके बीच के हैं वो आएंगे। यानी मतलब हमें टिग का आ जाएगा, दोनों में टिग सेम है, ये वाला भी आ जाएगा, पैरी का भी आ जाएगा क्योंकि पैरी के पास है इसके अंदर। पर टोनी तो यहाँ पर है ही नहीं। टोनी की कोई CE25 का कोई डेटा ही नहीं है, तो टोनी यहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है। टोनी यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। अब यानी मतलब ये टेबल हमें एक तरह से ऐसे दिखेगी। अब टोनी नहीं है, मतलब हम दोनों बंदों को सर्च कर रहे थे, उसमें टोनी ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ उसका? यहाँ पर बस पेरी का नाम आएगा, टोनी का आएगा ही नहीं। हमें ऐसी टेबल चाहिए ही नहीं। अब उस पर हमें दिखाना तो है ही ना कि ना ठीक है भाई, पेरी के टोनी के पास वो नहीं है। अब अगर हम राइट ज्वाइन करते हैं, अब राइट और लेफ्ट में इस वे में कह रहा हूँ कि ना लेफ्ट ये है क्रिमिनल्स और राइट ये है व्हीकल्स, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम राइट ज्वाइन करते हैं तो राइट ज्वाइन में भी क्या होता है कि इन दोनों का बीच का कॉमन आ जाता है और बाकी बचे हुए टेबल नंबर 2 के रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। अब टेबल नंबर 2 में भी टोनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब टोनी का रिकॉर्ड है लेफ्ट वाली उसमें, क्रिमिनल्स में।
इसलिए हम यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, सिंपल सी चीज़। क्योंकि ना देखो, हम क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आगे कितनी भी टेबल्स ज्वाइन हुए, पर हमें यही सपोज करके चलना पड़ेगा कि ये हमें यही एक क्रिमिनल्स की ही टेबल एक पूरी रेफरेंस लेके चलनी पड़ेगी कि इसका हमें डेटा तो चाहिए ही चाहिए। बाकी सबका इधर उधर हो जाए कि वो ये इस ऑक्यूपेशन में था, इसमें नहीं था, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें ये दो नाम तो चाहिएंगे ना रिकॉर्ड्स में। तो इसलिए हम अगर हम लेफ़्ट ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, तो लेफ़्ट ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों के रिकॉर्ड्स के सेम आ जाएंगे और यहाँ पर इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये नील आ जाएगा, ये देखो नील आ गया ये, और ये नील आ गया, और ये नील आ गया, पर ये दोनों नाम तो आ गए। अब ये जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पर मैं लेफ़्ट लिख देता हूँ, ठीक है, लेफ़्ट आ गया। अब ये हमने ये कोड करा, इस कोड से ये पूरा बन गया, और उसके बाद इसके अंदर से इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन ले ली, एक तो पैरी, एक सेकेंड ये पैरी था, फक, एक तो इसने पैरी की निकाल ली, उसकी एज निकाल ली, दैट इज़ 24, उसका व्हीकल नंबर जो था वो निकाल लिया, लिख ही देते हैं, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, 2 मिनट लगनी है, और उसकी वेन्यू थी गाड़ी, ठीक है, वेन्यू थी गाड़ी। दूसरा बंदा था टोनी, जिसकी एज है क्या, जिसकी एज है 27, पर उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। तो ये सिंपल सा डेटा हमने क्या करा, ये हमने डेटा निकाला और बस इसे मतलब बना के अच्छा सा, एक सेकेंड इसे और थोड़ा सा अच्छी तरह से सजा लेते हैं, ठीक है, ये कर लिया, और मतलब मैं अच्छी तरह से टेबल कैसे बनाते हैं वो भी दिखा देता हूँ। कहाँ है, हम इसके बॉर्डर्स भी लगा देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा और सेक्सी बनाने के लिए इसके ऐसे। और ये हमने टेबल उठा करके ये हमने टेबल उठा करके ये बंदा ले गया यहाँ पर, ठीक है, मतलब हमें जो एंड रिजल्ट जो चाहिए था वो मिस्टर गार्ड ने हमें लाके दे दिया, सिंपल सा चाहिए, सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ना ये इनका व्हीकल नंबर है, ये इनका व्हीकल है, इन्हें जाके ट्रैक कर लो, बहुत सिंपल सी चीज़। मतलब इतने बड़े उसमें से हमने ये अच्छी सी इन्फॉर्मेशन ला के दे दी। ये पावर होती है डेटा एक्सट्रैक्ट करने की, मतलब क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, पेरी और टोनी नाम के भी बहुत सारे बंदे होंगे, ठीक है, पर इन सब में से हमने बस छोटी सी, बस इतना सा ये लिखा, ठीक है, और नॉर्मल इंग्लिश लिखी हमने, और उतने में ही हमें सब कुछ आगे मिल गया। ये पावर होती है। अब आगे जितने भी मैं एग्जांपल्स शेयर करूंगा उन सब में जॉइंस वगैरह का यूज़ होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया है तो बस अब तुम इसी से ही सीख लो, आगे काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल पूरे प्रॉपर इसी में ही रहेंगे। बस आगे अब मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में बताऊंगा, वो है ग्रुप बाय। वो काफ़ी लोग मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत आती है उसके अंदर, पर बहुत ईजी है, ठीक है, मतलब वो भी बहुत नॉर्मल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए यार सब्सक्राइब कर देना और इसे थोड़ा अच्छी तरह से बढ़ाते हैं चैनल को, ताकि सभी तक ये पहुँचे सीरीज़, और इसे और मज़ेदार बनाते हैं। और अगले उसमें जब मैं ग्रुप बाय पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट भी डालेंगे, ठीक है। तब से बस नॉर्मल नॉर्मल चले ही जा रहा है, इतना आसान नहीं होता पुलिस के लिए कुछ भी पकड़ना, थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।